हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बात खूनी झड़प तक पहुंच गई और भारत और चीन के बीच जब युद्ध की बात होती है तो 62 जरूर याद आता है, जिसमें भारत चीन से हार गया था। उस हार के बहुत सारे कारण थे और आज हम उसकी समीक्षा जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन इसके 5 साल बाद भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर से आमने सामने हुई थी। 1967 में ये लड़ाई भी ज्यादातर भारतीयों को पता नहीं थी। 3 दिन की इस छोटी सी लड़ाई में भारत ने 1962 की हार का बदला लिया था और चीन के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त ली थी। हालांकि भारत चीन बॉर्डर पर आखिरी बार गोली साल 1975 में चली थी, जब चीन ने धोखे से भारत के 4 सिपाही शहीद कर लिए थे। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। 1962 में भारत चीन से युद्ध हारा। उन्नीस में 1 महीने तक भारत और चीन के बीच युद्ध चला था, जिसमें चीन के 740 सैनिक मारे गए। लेकिन भारत ने 1962 का बदला 1967 में लिया, जब नाथुला में सिर्फ 3 दिन तक चली लड़ाई में चीन के 300 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ये बात भी सही है कि 1967 में हुई इस लड़ाई का जिक्र भी नहीं होता, लेकिन यही वो लड़ाई थी जिसने चीन से 1962 का बदला लिया, जिससे भारतीय सैनिकों को ये मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली कि हम चीनियों को भी हरा सकते हैं। ये बात है सिक्किम की, जो 1967 तक भारत का हिस्सा नहीं। वहां तब तक राजशाही ही चल रही थी और ये बात चीन को चुभती थी। वो सिक्किम पर कब्जा करना चाहता था। तब भी शुरुआत धक्का मुक्की से ही हुई थी। भारतीय सेना यहां बाड़ लगा रही थी, लेकिन अचानक चीनी सैनिकों ने फायरिंग कर दी। भारत के कई सैनिक शहीद हो गए। आपने चेयरमैन माओ की पवित्र धरती पर घुसकर हमारे काम रोकने की कोशिश क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की। ये फेंस हमारी सीमा में। हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे और तुम्हें भी नहीं लगाने देंगे। इसके बाद तो जनरल सगत सिंह ने तोपखाना खुलवा दिया। हालांकि तब तोपखाना सिर्फ प्रधानमंत्री की इजाजत से ही युद्ध में भाग ले सकता था, लेकिन जनरल सगत के इसी दुस्साहस का परिणाम था कि चीन को हार मिली। उन्नीस में हमारे जांबाज सैनिकों ने जो सबक सिखाया, उसे चीन कभी नहीं भूल पाया। यही वजह है कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया, तो चीन बीच में आया ही नहीं। उन्नीस में मिला ये डोज चीन को अगले 8 सालों तक याद रहा। लेकिन 1975 में एक बार फिर से चीन ने धोखे से भारत के 4 जवानों को शहीद कर दिया। भारत को यह धोखा अरुणाचल प्रदेश में मिला था, जब तुलुंगला इलाके में असम राइफल्स के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। 20 अक्टूबर 1975 को चीनी सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हुए और घात लगाकर पेट्रोलिंग करने वाले इन जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। हमेशा की तरह चीनियों ने आरोप नहीं स्वीकारे और घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीनियों ने इसे आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया, लेकिन सच ये है कि हमला भारत की सीमा में हुआ था और उसके बाद कल चीनियों ने ये हिमाकत की है। तो विस्तारवाद करते हो, हिंदुस्तान का भौगोलिक क्षेत्र अपने में ग्रैब करना चाहते हो और फिर हिंदुस्तान को दोष देते हो। ये जो व्यवहार है वो चीन का एकदम गलत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस इशू को एक गलत रंग देने की कोशिश चीन की तरफ से है।
ये बात सही है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच बॉर्डर पर कई बार हिंसक झड़पें हुई हैं, लेकिन गोली 1975 से नहीं चली और अभी भी यही बताया जा रहा है कि लद्दाख की गैलवान घाटी में गोली नहीं चली। शुरुआत से ही चीन ये चाहता है कि भारत उसका पिछलग्गू बना रहे और दुनिया में उसका दबदबा कायम करने में मदद करे। आज से 6-7 दशक पहले भी इसी की लड़ाई थी और आज भी यही है।